नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर और मूली का इंस्टेंट अचार। जब हम किसी खाने के साथ अचार को ले लेते हैं ना तो उसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। और वो भी सीजनल अचार के तो क्या ही कहने गाजर और मूली के। तो चलिए बिना ही देर किए हम शुरू करते हैं गाजर और मूली के इंस्टेंट अचार की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 गाजर और 3 मूली लिया है। थोड़ा मोटी साइज़ का मूली है 4, लेकिन अगर आप वेट में देखें तो दोनों बिल्कुल ही बराबर है। 250 ग्राम गाजर और 250 ग्राम मूली है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पीलर की हेल्प से हमें यहाँ छील लेना है। गाजर और मूली दोनों को छील के पहले हम तैयार कर लेंगे। अगर आपका साफ़ सुथरा है, बिल्कुल छीलना नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पहले उसे पानी से धो दे और उसके बाद काट ले। लेकिन मैं यहाँ हल्का हल्का बिल्कुल इसका ऊपर वाला छिलका यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। इससे साफ़ सुथरा भी हो जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सभी को छील लिया है। अब मैं यहाँ एक दो आपको काट के भी दिखा दे रही हूँ किस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे पीसेज में मैंने पहले इस तरह से करके काट लिया है और फिर यहाँ बीच से टुकड़े करके साइड से पतले पतले स्लाइस में यहाँ पे मैंने मूली को काट लिया है। और सेम इसी तरीके से मैं गाजर को भी काट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बीच से लगाइए और ये साइड से पूरी तरह से ऐसे काट लीजिए। और लंबाई अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी छोटी या फिर थोड़ी लंबी रख सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मूली को तैयार कर लिया। अब ये देखिए गाजर को भी उसी तरह से मैंने इतने ही सेम साइज, जैसे गाजर आपने काटा है जस्ट सेम ही साइज में यहाँ मूली को काटा, वैसे ही सेम साइज में गाजर को भी यहाँ काट लेना है। क्या होता है किसी किसी गाजर में बीच में वाइट वाइट सा रहता है, अगर वो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। अगर उस तरह से मोटा अगर है तो उसे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर लेकिन इस तरह से इस टाइप का गाजर है तो पूरी तरह से आप काट के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गाजर और मूली दोनों को काट के तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले इसे अच्छे से पानी में पहले धो लेना है। तो इस तरह से पानी में पहले काटने के बाद धो के निकाल लें। मैंने यहाँ इसे अच्छे से धो के सारे गाजर और मूली को एक साथ करके निकाल लिया है। तो अब आगे यहाँ मैंने अपने स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इधर सामने मैंने स्टीमर में चढ़ा दिया है जब तक से मैं काट रही थी। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो किसी भी भगोने में पानी वगैरह चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये पानी गर्म हो गया है, वेपर भी निकल रहा है। ये देखिए पानी बॉयल हो गया है, पूरा वेपर निकल रहा है। तब इसको गाजर और मूली दोनों को तो हल्का से स्टीम हमें यहाँ पे करना है। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है। आप भी किसी बर्तन में, आपके पास स्टीमर नहीं, किसी भी भगोने में पानी गर्म करके ऊपर से छलनी टाइप का जो छेद वाला थाली रहता है उसे रख के स्टीम कर लें। तो चलिए जब तक से स्टीम हो रहा है यहाँ हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच पीली वाली सरसों लिया है, छोटी चम्मच मैंने लिया। अगर आप बड़ी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं तो एक ही चम्मच, देखिए छोटा चम्मच है। 2 चम्मच काली सरसों और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच ये धनिया, खड़ा वाला जो धनिया होता है उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। और वही सेम क्वांटिटी में 2 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ सौंफ लिया है। और बिल्कुल इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करेंगे हम मेथी दाना। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मेथी दाना ले लिया है। तो इन सभी मसालों को हमें सबसे पहले रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। अब इन सारे मसालों को इसमें डाल करके हमें हल्का रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्का सा जब सरसों वगैरह चटकने लगे ना तो उस स्टेज के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और चलाते हुए रोस्ट करें, ताकि कोई भी कहीं भी थोड़ा सा काला वगैरह एक साइड से ना पड़े। तो इस तरह से देखिए हमारा सरसों चटकने लगा है। अब मैं यहाँ गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में। अब ये देखिए इन सारे मसालों को एक साथ मैंने प्लेट में यहाँ पे निकाल दिया है। अब इधर कढ़ाई में मेरी अभी गर्म ही है। अब इसमें हम करीब आपको 100 ग्राम, अप्रॉक्स 100 ग्राम तेल को यहाँ गर्म होने के लिए डाल देना है। तो इसे मैं फिर से जला ले रही हूँ
और यहाँ तेल सरसों तेल का ही यूज़ करें। अचार के लिए सरसों तेल का ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर। तो यहाँ 100 ग्राम के अप्रॉक्स मैंने अंदाज से ले लिया है तेल को। यहाँ कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है। अब इस तेल को धुआं उठने तक गर्म कर देना है। इधर मैं अपने मसाले मेरे ठंडे हो गए थे, इसे मैं अब पीस के तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाला को पीस लिया है। और ध्यान रखना है, इसको बुरका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि हल्का सा ये रुखड़ा ही रहना चाहिए, बिल्कुल फाइन नहीं होना है अचार के लिए। तब इधर हमारा तब तक से इधर थोड़ा सा स्टीम भी हो गया है, गाजर और मूली दोनों स्टीम हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। स्टीम करने से क्या होता है ना, ये जो अगर कच्चा आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल सैलेड वाला टेस्ट आता है। इस तरह से ये अगर हल्का सा स्टीम कर दीजिएगा ना तो ये बिल्कुल हल्का सॉफ्ट हो जाता है, इंस्टेंट खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कच्चा वाला वो अच्छा नहीं लगता है उतना। तो मैंने यहाँ तुरंत मुझे बनाना था, तो मैंने हल्का हल्का कपड़ा से दबा के इसका जो हल्का मॉइस्चर है उसे हटा ले रही हूँ। और आधा घंटे के लिए मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी, तुरंत हवा लग जाएगा। अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं थोड़ा, तो इसे धूप में 2-3 घंटे दिखा दीजिए, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे देखिए, यहाँ आपको मैं फ़ॉर्क से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल यहाँ सॉफ्ट हो गया, ये हल्का सॉफ्ट हो चुका है, आराम से फ़ॉर्क इसमें चला जा रहा है। तो इतना ही बस इसको स्टीम करना है। तो आधे घंटे बाद मैंने इसे हल्का सा हवा वगैरह दिखा दिया था, पंखा का हवा में ये ठंडा हो गया है। मुझे तुरंत खाने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो भुना हुआ मसाला था जो पीस के रखा था, उन सभी मसालों को इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद और बाकी कुछ मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है, उसके बाद हल्का सा यहाँ पे जो क्रश करके ले लिया है अजवाइन और कलौंजी को क्रश करके डाल दिया। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हम नमक ऐड करेंगे। और यहाँ मैं ऊपर से ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच यहाँ डाल दिया है। और 1 चम्मच ही भर के यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला। आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च, मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च यहाँ डाला है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से क्या होता है, अचार थोड़ा हमारा लंबे समय तक चलता है। ये इंस्टेंट अचार है, फिर भी अगर हम 1 सप्ताह तक आराम से इसे खा सकते हैं अगर सिरका थोड़ा सा डाल दें। अगर आप सिरका नहीं है तो या नींबू वगैरह का रस भी डाल सकते हैं आप उसकी जगह पे। अब इस तेल को मैं इसमें डाल दिया और धीरे धीरे सारे को इस तरह से मिलाएं, ताकि जो मसाला है ना पूरा एक एक मूली और गाजर में कोट हो जाए और इसका टेस्ट भी। तो ये हमारा इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए। और ये देखिए हमारा पूरा अच्छे से मिल गया। गाजर और मूली का इंस्टेंट अचार तुरंत तैयार हो जाता है। आप चाहें तो ये जो मसाले वगैरह है ना तैयार करके रख सकते हैं और कभी भी गाजर मूली हल्का स्टीम करके बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो गया है। तो आगे फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।